शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का तो मारा, ओ भोला सब दुख का तो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख का तो मारा, ओ भोला सब दुख का तो मारा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान स्मरण भक्ति बल प्रदान कर। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने वर मांगा कि हमारे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु तो आएगी, मौत निश्चित है, वो उसको कोई बदल नहीं सकता। जितने लोग ये विचार करते हैं कि ये मर गए हमारा तो विश्वास चले गया, ये समाप्त हो गए हमारा तो भगवान पे से विश्वास चले गया, उनसे निवेदन है, ये कर्म की गति है जो हमको भोगना। एक सहारा यदि भगवान छीन लेता है तो भगवान उसके लिए 2 या 4 सहारे कहीं ना कहीं से भेज देता है। निश्चित है, एक रास्ता अगर बंद करा तो दूसरा रास्ता परमात्मा चालू कर देता। मांगो, ब्रह्मा जी के सामने करें तो ब्रह्मदेव ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 नगर का निर्माण कर दो जहां हम निवास करें, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये हमको वर दीजिए। तब तीनों ने 3 पुरियों को मांग लिया, अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया अपन एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होंगे, एक जगह पर अपन तीनों कभी नहीं आएंगे। जब अपन तीनों एक जगह पर नहीं आएंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे नहीं, ये विचार किया गया। और विचार करने के साथ में फिर जो क्रम चालू हुआ महाराज, शास्त्र कहता है उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, कुछ भी करो पर इस तारकासुर के बेटों को मारो। पाप जब बढ़ता है, पाप जब बढ़ता चले जाता है, उस पाप को कम करने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ लीला करना पड़ता। बहुत ध्यान देना, जब ठोकर लगती है ना तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी में चलने में रुकावट कितनी है। जब ठोकर लगती है तो 2 चीजें मालूम होती है कि चलते चलते रास्ते में रुकावट कितनी है, और दूसरा मालूम पड़ता है कि ठोकर खाने पर यह मालूम पड़ता है कि संभालने वाले, उठाने वाले हाथ कितने हैं, ये हमको मालूम पड़ता है। हमको कितने लोग संभालते। ठोकर लगी तो 2 चीजों का स्मरण करा गई ठोकर। एक रास्ता कैसा है और दूसरा संभाल कौन रहा। दुख आता है ना तो ये बताकर जाता है कि तेरे अपने तेरा साथ नहीं देते। यहां बहुत लोग बैठे होंगे जिनके हृदय से पूछा जाए ना तो वो बता देंगे। जिन जिनकी यहां पर संतान हुई है ना,
उनके बहुत सारे पत्र हैं, ढेर सारे, इतने पत्र लगे हुए हैं। किसी के 8 साल बाद संतान हुई, किसी के यहाँ 5 साल बाद संतान हुई। ढेर पत्र आज संतान प्राप्ति के आप लोगों ने भेजे हैं। इन्होंने एक पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी कि गुरुजी, आप कहते हो कि जब सब दूर से रास्ते बंद हो जाएं, किसी ने पत्र में लिखा है, सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तब उन रास्तों के बंद होने पर आपने बड़ी सुंदर बात कही कि सब दूर से ठोकर खाने के बाद, सब दूर से हारने के बाद महादेव फिर अपनी गोदी में झेल लेता है, फिर वो गिरने नहीं देता। उस महादेव ने हमको झेला। किसी को 8 साल के बाद संतान हुई, किसी को 5 साल के बाद, किसी को 14 वर्ष के बाद। ये पत्र जो आपने भेजे हैं, इसमें आपका विश्वास जागृत था, इसलिए भोलेनाथ जी ने देख लिया कि रोज जल चढ़ाने आती है, रोज बेलपत्री चढ़ाने आती है। अगर इसकी झोली खाली रहेगी तो लोग बाद में मुझ पर उंगली उठाएंगे कि रोज मंदिर जाती थी, रोज दियों का नाम करती, और तो भी भोलेनाथ जी ने इसकी गोदी नहीं भरी, तो भी ये गोदी खाली की खाली रह गई। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। रास्ता वो ही बता सकता है। कथा क्यों सुनते हो? कथा क्या बताती है? ये सनातन धर्म क्या बताता है? ये वेद और पुराण के शास्त्र क्या बताते हैं कि किस रास्ते पर चलना, क्या करना है? अब दुनिया के लोग उसको चाहे टोटका कह दे, चाहे उपाय कह दे। देव ऋषि नारद जब उलझन में पड़े, तब भी तो भगवान ने उपाय बताया था कि चंद्रभागा नदी के तट पर चले जाना, और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तुम शिव जी की आराधना करना, शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। तो क्या वेद व्यास ने टोटका बताया? ये उपाय है, ये राह। आजकल किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी चला रहे हो तो क्या करना पड़ता है? मोबाइल में जम के बोलो, जम के गूगल मैप खोलो और उस पर डाल दो गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर में कथा कहाँ चल रही है। तुमने डाला और वो बताते बताते लेफ्ट टर्न, राइट, स्ट्रेट, 300 मीटर की दूरी पर, बोलो बोलो, ऐसे बोलती ना भाई। अब उसकी बात तो हमको आती नहीं, पर बोलती ऐसी है। आगे जाके राइट में टर्न आ रहा है, सिग्नल भी ऐसा मुड़ जाता है, फिर ऐसा मुड़ जाता है। गूगल भले आपको गाड़ी से जाने का रास्ता बताए, मना नहीं है, पर परमात्मा तक जाने का रास्ता तो शिव पुरानी बताती है, निश्चित है।